बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, शजरकारी मुहिम के दौरान दरख्त लगाने के बजाय काटे जाने लगे हैं। दरख्तों की कटाई पर पाबंदी के बावजूद शहरी दरख्त काटने लगे हैं। कश्मीर रोड पर आलमी वबा कोरोना वायरस की बात करें तो कराची में कोरोना वायरस की शरह में कमी आ चुकी है। मस्बत केसेस की शरह 13.4% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज़ मस्बत केसेस की शरह 15.6% रिकॉर्ड की गई थी। एक दिन में 252 मरीज सामने आए, 17 अमवात रिपोर्ट हुई। मस्बत केसेस की शरह में 2% कमी के साथ कराची में मुतासरा शहरों में दूसरे नंबर पर आ चुका है। कोरोना वायरस की शरह में कमी आई है। मस्बत केसेस की शरह 2% कमी के साथ कोरोना वायरस के केसेस में कराची दूसरे नंबर पर आ गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 17 अमवात रिपोर्ट हुई। मस्बत केसेस की शरह 13.4% रिकॉर्ड की गई, जबकि 252 मस्बत केसेस भी रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करें। मस्बत केसेस की शरह 2% कमी के साथ कोरोना वायरस के केसेस में कराची दूसरे नंबर पर आ गया। कराची के अस्पतालों में कोरोना वायरस के मरीजों की गुंजाइश नहीं है। सिंध इन्फेक्शंस डिजीज इंडेस अस्पताल, लियाकत नेशनल पेटल और ज़ियाउद्दीन क्लिफ्टन में ताहाल मरीजों के लिए जगह दस्तयाब नहीं है। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। कराची के अस्पतालों में कोरोना वायरस के मरीजों की गुंजाइश मौजूद नहीं है। मज़ीद तफसीलात किफ़ायत अली शाह से। किफ़ायत, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? देखें, ज़्यादातर हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पर जगह जो है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जहाँ पर जगह है, लेकिन वहाँ पर जगह भी जो है वो ज़्यादा नहीं है। कोरोना के मरीजों के लिए मुश्किल का सामना है। जिन अस्पताल में इस वक्त कोरोना के मरीजों के लिए 8 बेड्स मौजूद हैं, सिविल अस्पताल में 19 और ट्रामा में 24, जो ट्रामा सेंटर है सिविल हॉस्पिटल का, उसमें 24 बेड्स तो खाली हैं। लेकिन जो दीगर हॉस्पिटल्स हैं जिनमें सिंध इन्फेक्शस डिजीज है, इंडस अस्पताल है, इनमें मरीजों के लिए इस टाइम जगह बिल्कुल नहीं है। और ये भी बताया गया प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि लियाकत नेशनल अस्पताल है, पटेल हॉस्पिटल है और ज़ियाउद्दीन क्लिफ्टन में, यहाँ पे भी जगह खत्म हो गई है। और ये काफी खराब सूरत हाल है। इस हवाले से ज्यादा ये कहा जा रहा है कि बार बार मरीजों को और लोगों को कि कोरोना एसओपीज पर अमल करें, कोरोना के रेशियो को कम किया जा सके ताकि अस्पतालों पर लोड भी कम किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया किफ़ायत अली, आपने अपडेट किया। आलमी मार्केट में खुर्दनी तेल महंगा होने के असरात पाकिस्तान पर भी पड़ने लगे हैं, जिसके बायस खाने वाले तेल और घी की कीमतों में 1.5 से 2 माह के दौरान 50 रुपये तक फी लीटर का इजाफा किया गया है। अपडेट करें आपको, आलमी मार्केट में तेल महंगा होने के असरात पाकिस्तान पर भी पड़ने लगे हैं, जिसके बायस खाने वाले तेल और घी की कीमतों में 1.5 माह में 50 रुपये तक फी लीटर का इजाफा हुआ। मज़ीद तफसीलात वसीम इफ्तिखार से। वसीम, बताएगा नई कीमतें क्या हैं? वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद होंगे। नाज़रीन को बताएं कि आलमी मार्केट में खुर्दनी तेल महंगा होने के असरात पाकिस्तान पर भी पड़ने लगे हैं, जिसके बायस खाने वाले तेल और घी की कीमतों में 1.5 से 2 माह के दौरान 50 रुपये तक की फ़ी लीटर इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा हुआ। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, शहरी परेशान है। शहरी दुहाई देते हैं कि महंगाई को कम किया जाए। आलमी मार्केट में खुर्दनी तेल महंगा होने के असरात पाकिस्तान पर भी पड़ने लगे हैं, जिसके बायस खाने वाले तेल और घी की कीमतों में 1.5 से 2 माह के दौरान 50 रुपये तक का इजाफा हुआ। मज़ीद तफसीलात वसीम इफ्तिखार से। जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फी लीटर जो खाने वाले तेल है और घी जो है उसकी कीमतों में एक हफ्ते के दौरान तकरीबन 17 से 20 रुपए तक का इजाफा हुआ है, जबकि 1.5 से 2 माह के दौरान फी लीटर जो तेल और घी है वो तकरीबन 50 रुपए तक महंगा हो गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें 5 लीटर का जो कार्टन आता है तेल या घी का, वो तकरीबन 88 रुपए तक महंगा हुआ है 1.5 से 2 माह के दौरान, जो कि पहले 1500 रुपए का था, अब वो बढ़ के जो है वो तकरीबन 1600 और 1600 ये 1588 तक का पहुंच गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें 16 लीटर का जो कनस्तर आता है तेल का, वो पहले आता था 4320 रुपए का, वो भी तकरीबन 280 रुपए महंगा होने के बाद 4600 रुपए पे पहुंच गया है। जो ट्रेडर्स हैं और जो रिटेलर और जो होलसेलर्स हैं और बिलखुसूस जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने जो तेल और घी की कीमतों में इजाफे की वजह जो बताई है वो ये है कि आलमी मार्केटों में जो खुर्दनी तेल है वो महंगा हुआ है मुख्तलिफ ममालिक से। चूंकि खुर्दनी तेल इम्पोर्ट किया जाता है तो मुख्तलिफ ममालिक में जो लॉकडाउन की सूरत हाल थी और जो डॉलर महंगा हुआ है, तो उसके इम्पैक्ट जो है वो हम देख रहे हैं कि कराची की मुकामी मार्केट है उससे भी नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो खाने वाला तेल है और घी है उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम, आपने अपडेट किया।
ہر گزرتے دن کے ساتھ کراچی میں پانی کا بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ اختر کالونی، منظور کالونی، محمود آباد کے علاقوں میں پانی نایاب ہو چکا ہے۔ پانی کی قلت کے سبب شہری مہنگے داموں پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ تفصیلات نوید صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ کا سنگین بحران، شہری پریشان۔ مختلف علاقوں میں پانی بحران کے سبب شہری ٹینکی مافیا کے رحم و کرم پر پانی کی شدید قلت کے سبب اختر کالونی، منظور کالونی اور محمود آباد کے علاقوں میں پانی نایاب ہو گیا ہے۔ شہری مہنگے داموں ٹینکیاں ڈلوانے پر مجبور ہیں۔ یہاں تو 400 کی ٹینکی ہے، 4000 کا ٹینکر ہے، 5000 کا ٹینکر ہے۔ یہاں شروع سے نہیں دے رہے پانی یہ لوگ، ایک ٹائم ہو گیا۔ میں تو تقریباً 6-7 سال سے دیکھ رہا ہوں پانی نہیں ہے اس علاقے میں۔ پانی تو یہاں شروع سے ہی مسئلہ ہے، کافی ٹائم سے 450-500 روپے کی یہ چھوٹی گاڑی ہے، رکشا وغیرہ جو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، اور ٹینکر 4500، 6000، 8000، جیسے جیسے پانی کی شارٹیج ہوتی ہے اسی طرح ریٹ ان کا اوپر جاتا ہے۔ پانی فروشوں کے مطابق چھوٹی ٹینکی کی قیمت 400 روپے ہے اور وہ کئی برسوں سے پانی بیچنے کا کام کر رہے ہیں۔ ٹینکر والے ہمیں پانی مہنگا دے رہے ہیں، تو آگے جن سے ہم بھرتے ہیں ہمارے جو بروکر ہیں وہ ہمیں مہنگا دے رہے ہیں، تو ہمیں اس پہ یہ ہے کہ 60، 70، 80 روپے ملتے ہیں فی ٹینکی پہ۔ پانی بحران میں شہری پریشان، مگر ٹینکی مافیا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قیمتوں میں منمانا اضافہ کر دیتا ہے۔ علاقہ مکینوں کا مطالبہ ہے کہ واٹر بورڈ حکام اور منتخب نمائندے ان کی شکایتوں کا ازالہ کریں اور جلد از جلد پانی کے مسئلے کو حل کرائیں۔ کیمرامین شوکت علی کے ساتھ نوید صدیقی، سٹی 21۔ کراچی کے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں کچرا چن مافیا کے خلاف ایکشن کی تیاریاں جاری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ایسٹ کی جانب سے نالوں کے اطراف قائم کچرے چن مافیا کے مرکز کو خاتمے کے لیے کارروائیاں تیز کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نوید صدیقی سے۔ نوید بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ ڈپٹی کمشنر ایسٹ کی جانب سے حکم نامہ سامنے آیا ہے کہ کچرا چن مافیا کے خلاف جو ہے کارروائیوں کا آغاز کیا جائے گا۔ اس حوالے سے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ساتھ مل کر جو ہے کارروائیاں کی جائیں گی، اور خاص کر جو نالوں کے اطراف قائم مراکز ہیں کچرا چن مافیا کے، ان کے خلاف جو کارروائی کی جائے گی۔ اس کے لیے جو اسسٹنٹ کمشنر فیروز آباد ہیں اسلم بطول، ان کو جو ہے فوکل پرسن بھی نامزد کیا گیا ہے، اور سیکورٹی کے بھی جو ہے اس حوالے سے انتظامات کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ایسٹ آصف جان کے مطابق تمام تر اقدامات کیے جائیں گے تاکہ اس مافیا کے خلاف جو کارروائی ہو سکے۔ کچرا چن مافیا جو ہے شہر کے مختلف علاقوں سے، اندرونی علاقوں سے کچرا چن کے جو ہے مراکز پر لے کر آتے ہیں، اس کے بعد جو یہ کچرا جو فاضل کچرا ہوتا ہے وہ نالوں میں ڈمپ کر کے جاتا ہے، جس کے باعث جو نالے ہیں وہ اوور فلو ہو جاتے ہیں، چوک ہو جاتے ہیں، جس کی سبب جو ہے شہری کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بارش کا موسم بھی جو سر پر ہے، تو ایسے موسم میں جو ہے ڈپٹی کمشنر ایسٹ کی جانب سے بڑا اقدام سامنے آیا ہے، اور ان کی جانب سے حکم نامہ جاری کیا گیا کہ جو کچرا مافیا ہے اس کے مراکز کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ حکم سامنے آیا کہ کچرا چن مافیا کے خلاف کارروائی کی جائے۔ نوید صدیقی اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ 100 انڈیکس 400 سے زائد پوائنٹس کے اضافے سے 48,000 کی سطح عبور کر چکا ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو ہم خبر کے حوالے سے۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ 100 انڈیکس 400 سے زائد پوائنٹس اضافے سے 48,000 کی سطح عبور کر چکا۔ مزید تفصیلات حبیب خان سے۔ حبیب اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جب کاروباری ہفتے کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے ہی مارکیٹ میں جو ہے وہ سرمایہ کار خاصے سرگرم ہیں، اور 100 انڈیکس کے حوالے سے اگر بات کریں تو 100 انڈیکس اس وقت تقریباً 400 سے زائد پوائنٹس اضافے کے ساتھ 48,000 کی جو سطح ہے اس کو عبور کر گیا ہے۔ یہ ایک جو ہے وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں گزشتہ ایک ماہ سے جو 48,000 کی سطح سے نیچے آئی ہوئی تھی، اور پچھلے ہفتے میں خاصا جو افغانستان کی صورتحال کے بعد ڈاؤن فال آیا تھا اس کو ریکور کرتے ہوئے آج مارکیٹ میں ایک بار پھر سرمایہ کار خاصے سرگرم ہے۔ اس حوالے سے جو ہماری بات ہوئی ہے انویسٹر سے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ افغانستان کی سنبھلتی صورتحال اور اس کے ساتھ ساتھ سیمنٹ سیکٹر جو ہے جہاں پہ انڈسٹریل جو اس کے ساتھ ساتھ جو صنعت ہمارے صنعت ہے انڈسٹری کی، وہاں پر آج جو ہے سب سے زیادہ انویسٹرز کا جو ہے وہ اس میں سرمایہ کاری کے لیے سب سے زیادہ سرگرم ہے، اور اس وجہ سے جو ہے مارکیٹ اس وقت 400 سے زائد پوائنٹ اضافے کے ساتھ 48,000 کی جو سطح ہے اس کو عبور کر چکی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ حبیب خان، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ بریک سے واپسی پر آپ کو بتائیں محمد راشد نسیم نے بھارت کے مارشل آرٹس ماسٹر سجیت کمار کے 1 منٹ میں 279 کے کوہنی سے اخروٹ توڑنے کے ریکارڈ کو توڑ دیا ہے۔ راشد نسیم نے کوہنی سے 1 منٹ میں 315 اخروٹ توڑ کر ایک مرتبہ پھر اپنی برتری ثابت کر دی۔ محمد راشد نسیم نے مارشل آرٹس کیٹیگری میں اپنا 70واں عالمی ریکارڈ بنا ڈالا۔ مجموعی طور پر اکیڈمی کے ریکارڈ کی تعداد 91 ہو چکی ہے۔ مزید تفصیلات
महमूद रियाज से। महमूद, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। जी, कराची के होनहार ये खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी राशिद नसीम की मार्शल आर्ट एकेडमी चलाते हैं और ये अक्सर और बेशतर जो है 90 रिकॉर्ड बना चुके हैं, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर 91वां ये रिकॉर्ड है जिसको इन्होंने भेजा। और इसमें उन्होंने भारत के मार्शल आर्ट मास्टर जो है संजीव कुमार, इनका 1 मिनट में 279 अखरोट कोनी तोड़ने का रिकॉर्ड था, जो कि इन्होंने बहुत ज्यादा मार्जिन से 315 अखरोट तोड़कर इसको बेहतर इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को इन्होंने बेहतर भी बनाया और उनका रिकॉर्ड तोड़ा। और उसके बाद इन्होंने इसकी तफसीलात जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड की इंतजामिया को भेज दी है, तो जल्द ही ये रिकॉर्ड रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो यकीनन अब इनकी मजमूई तौर पर जो गिनीज बुक ऑफ के रिकॉर्ड है उनकी तादाद जो है वो 91 हो गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूद रियाज, आपने अपडेट किया। ट्रेन की आमदरफ्त में ताख़ीर मुसाफिरों का वक्त बर्बाद करने का जरिया बन चुकी है, जबकि अंदरूनी मुल्क से घंटों ट्रेन ताख़ीर से मुसाफिरों को लेकर कराची पहुंचेंगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बसीम इफ्तिखार से। बसीम, अपडेट कीजिएगा। जी, महकमा रेलवे का ट्रेन ऑपरेशन ताहाल मुतासर है। अंदरूनी मुल्क से कराची बर वक्त ट्रेनें नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसकी वजह से स्टेशन पर मौजूद जो मुसाफिर हैं उनका इंतज़ार तवील हो जाता है। जबकि कराची में आज भी जो आने वाली अंदरूनी मुल्क से ट्रेनें हैं वो ताहाल ताख़ीर से कराची पहुँचेंगी, जबकि सबसे ज़्यादा जो ताख़ीर से कराची ट्रेन पहुँचेगी उसमें शाह हुसैन है, जो कि 3 घंटे 55 मिनट की ताख़ीर से कराची पहुंचेगी। इसी तरीके से अगर बात करें पाकिस्तान बिजनेस एक्सप्रेस, जो कि 2 घंटे 25 मिनट की ताख़ीर से कराची पहुंचेगी, मिल्लत एक्सप्रेस 2 घंटे 10 मिनट की ताख़ीर से कराची पहुंचेगी, और इसी तरीके से अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस और तेज़गाम एक्सप्रेस 1-1 घंटे की ताख़ीर से जो है वो कराची पहुंचेंगी। जबकि अंदरूनी मुल्क से जो कराची ट्रेनें पहुँचती हैं वो मुसाफिरों को स्टेशन पर उतारने के बाद जो वॉशिंग लाइन है या फिर लोको शेड है वहाँ पर लगती हैं। उसके बाद उनकी सफाई होती है, वॉश होती है, और उसके बाद जो है ये ट्रेनें प्लेटफॉर्म पे लगती हैं मुसाफिरों को अंदरूनी मुल्क ले जाने के लिए। जो रेलवे ज़राए हैं और रेलवे हुकाम हैं उनका ये कहना है कि माजी में जो ट्रेन के हादसा रूनुमा हुए हैं उसके नतीजे में मुख्तलिफ मकामात ऐसे हैं जहाँ पर ट्रेनों की स्पीड को स्लो कर दिया जाता है ताकि कोई भी हादसा रूनुमा ना हो सके। इसी के साथ साथ तमाम जो रेलवे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि जो मुख्तलिफ जो रेलवे ट्रैक्स हैं अंदरूनी सिंध से बाहर या फिर अंदरूनी सिंध में वो ट्रैक्स सही नहीं है, जिसकी वजह से उन जगहों पर भी जो है वो ट्रेनों की स्पीड को स्लो कर दिया जाता है। ताहम कराची में जो महकमे रेलवे के हुकाम है उनका दावा यह है कि अंदरूनी मुल्क से ट्रेनें ताख़ीर से तो कराची पहुँचेंगी, लेकिन इसकी ताख़ीर की वजह से मुसाफिर परेशान है। अपडेट कर रहे थे बसीम, बहुत शुक्रिया। बलोच कॉलोनी में रहायशी प्लॉट पर कमर्शियल तामीरात से मुताल्लिक केस में सिंध हाई कोर्ट ने SHO बलोच कॉलोनी और लाहौर मुर्ग छोले और लजीज पाए शॉप के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रिहायशी इलाके में सिलेंडर का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। बलोच कॉलोनी में रिहायशी प्लॉट पर कमर्शियल तामीरात से मुताल्लिक केस में सिंध हाई कोर्ट ने SHO बलोच कॉलोनी को लाहौर मुर्ग छोले और लजीज पाए शॉप के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रिहायशी इलाके में सिलेंडर का इस्तेमाल खतरनाक साबित हो सकता है, किसी भी जानी नुकसान से बचने के लिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। बलोच कॉलोनी में रिहायशी प्लाट पर कमर्शियल तामीरात से मुतालिक केस में सिंध हाई कोर्ट ने SHO बलोच कॉलोनी को लाहौर मुर्ग छोले और लजीज पाए शॉप के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म सादर कर दिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रिहायशी इलाके में सिलेंडर का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। मज़ीद तफसीलात बिलाल अहमद से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इरफान सादत खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पे इस केस की समाअत की है। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि बलोच कॉलोनी में लाहौर मुर्ग छोले और लजीज पाई शॉप की एक शॉप है जो कि रिहायशी इलाके में वाक़ है और उस पर कमर्शियल काम जारी है। इसके अलावा जो संगीन नौयत का मामला ये है कि सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और अदालत इस हवाले से हुक्म भी जारी कर चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर जस्टिस इरफान सादत खान ने फौरी हुक्म दिया है कि SHO बलोच कॉलोनी कार्रवाई करें और कानून के मुताबिक कार्रवाई करके रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने तफसीलन अपडेट किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिटी न्यूज़ नेटवर्क के चेयरमैन अफजल हुसैन नकवी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो का कहना है कि सैयद अफजल नकवी की नागहानी इंतकाल की खैर बायस सदमे में है। आपको बताएं कि सैयद अफजल नकवी जैसे लोग मुल्क का असासा होते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की दिली ताज़ियत और सब्र व जमील की दुआ।
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سٹی نیوز نیٹ ورک کے چیئرمین افضل حسین نقوی کے انتقال پر اظہار افسوس۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ سید افضل حسین نقوی کے ناگہانی انتقال کی خبر باعث صدمہ ہے۔ سید افضل حسین نقوی جیسے لوگ ملک کا اثاثہ ہوتے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ ہم ان سے دلی تعزیت اور دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سٹی نیوز نیٹ ورک کے چیئرمین افضل حسین نقوی کے انتقال پر اظہار افسوس کیا گیا۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ سید افضل حسین نقوی کی ناگہانی انتقال کی خبر سن کر وہ صدمے میں ہیں۔ سید افضل حسین نقوی جیسے لوگ ملک کا اثاثہ ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی دلی تعزیت اور صبر و جمیل کی دعا۔ سٹی 21 کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔